अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और क्रिटिक को पढ़ेंगे जिसका नाम जॉन ड्रायडन है। और आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, या एज़ अ पोइट पढ़ा होगा, एज़ अ प्ले राइट, एज़ एन एसेइस्ट, और या एज़ अ क्रिटिक पढ़ा होगा। तो आज हम इसे एज़ अ क्रिटिक पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉन ड्रायडन की सबसे पहली बात तो ये है जो हमें याद रखनी चाहिए कि इंग्लिश हिस्ट्री को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को, तो पोइट लॉरेट जो है सबसे पहला वो जॉन ड्रायडन को ये ख़िताब मिला है कि वो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला पोइट लॉरेट है। वो एक ड्रामाटिस्ट भी थे, एक एसेइस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, लेकिन वो जो है वो पूरे एक एज को शेप करता है, एम्बॉडी करता है, न्यू क्लासिकल एज को। आप लोगों ने अगर इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ी है या मेरे वीडियोज़ वगैरह उस पर देखी है, तो रेनेसा के बाद जो 1660 में ख़त्म हो जाती है, 1660 के बाद न्यू क्लासिज़म स्टार्ट हो जाता है और उसको शुरू करता है जॉन ड्रायडन। और ये जो है ये पूरा एज फिलिप सिडनी को या फिर रेनेसा को फॉलो करता था, लेकिन क्लासिकल को सबसे ज़्यादा फॉलो करती थी। इसको इसलिए न्यू क्लासिज़म कहते हैं या न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। तो इसको जो शेप दिया था वो जॉन ड्रायडन ने दिया था। और आप लोगों ने सैमुअल जॉनसन का नाम सुना होगा। सैमुअल जॉनसन एक बहुत बड़े क्रिटिक है। उसके नाम पे एक पूरा एज है न्यू क्लासिकल में। अगर आप लोगों ने एजेस पढ़े हैं छोटे छोटे, तो ऑगस्टन एज है, उससे पहले एज ऑफ ड्रायडन है, उसके बाद सैमुअल जॉनसन का एज आता है, एज ऑफ जॉनसन। वो कहते हैं कि इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट की है, जॉन ड्रायडन ने एक इम्प्रूवमेंट की है और शायद कंप्लीट किया है हमारे मीटर को, हमारे स्टाइल को पोइट्री में, या फिर रिफ़ाइन किया है, खूबसूरत बनाया है हमारे लैंग्वेज को, और इससे भी ज़्यादा करेक्ट किया है हमारे जज्बात को। तो वो इसकी तारीफ़ करता है कि जॉन ड्रायडन की तरह कोई भी राइटर नहीं कर चुका है उससे पहले। उन्होंने हमारा राइटिंग स्टाइल, हमारे मीटर को, हमारे लैंग्वेज को खूबसूरत बनाया है, करेक्ट किया है, हमारे जज्बात के बारे में उन्होंने बात की है। तो ये उसकी तारीफ़ है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि उन्होंने सब जनराज में काम किया है लिटरेचर के, अगर वो प्रोस की बात करें, हम प्ले की बात करें या फिर पोइट्री की बात करें, वो एक अच्छे और काबिल शायर भी थे। उसकी शायरी बहुत फेमस है। उन्होंने एपिक पोइम्स भी लिखे हैं, उन्होंने प्लेस भी लिखे हैं बहुत सारे, उन्होंने एसेज भी लिखे हैं। तो हर जनरा में काम करने के बाद बहुत सारे क्रिटिक्स उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। क्रिटिक कहते हैं कि ड्रायडन जो है उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बाहर निकाला चर्च से और कॉफ़ी हाउस में लेके आया। इसका मतलब यह है कि पहले जो राइटर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे और हर चीज़ को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, लेकिन आजकल जितनी भी मॉडर्न थियरीज़ है उसकी बुनियाद बेसिकली ड्रायडन से बनी है। और इसलिए कहा गया है कि ये कॉफ़ी हाउस में सारी चीज़ें लेके आया है। आप आजकल फेमिनिज़म, मार्क्सिज़म, जितनी भी थियरीज़ है, फ्यूडलिज़म, ये आप एक लिटरेरी वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो क्रेडिट है वो जॉन ड्रायडन को जाता है, उसको मिलता है। और टी एस इलियट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मॉडर्न एज में जो सबसे बड़ा क्रिटिक और पोइट माना जाता है, पोइट लॉरिएट भी है। वो कहते हैं कि जॉन ड्रायडन फर्स्ट सीरियस पोइट है जिन्होंने एक सीरियस लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखी है। उससे पहले इतनी सीरियस और अच्छी क्रिटिसिज्म नहीं लिखी गई है। तो बेसिकली उन्होंने एक ऐसे लिखी है, एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, 1668 में उसे पब्लिश किया गया था। और ये जो ऐसे है ये उसकी जीनियस को हाईलाइट करती है कि वो कितना जीनियस इंसान था। उन्होंने एक ऐसे में 4 बंदों को लिया है, उसके करेक्टर्स बनाए हैं, स्केच किए हैं, और वो 4 करेक्टर्स जो है वो डिबेट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। वो एक कहानी की शक्ल में है और इंसान को फिर अच्छे से समझ आ जाती है। तो ये जो डिबेट चल रहा था ये 4 बंदों के दरमियान चल रहा था, जिसमें प्लेटोनिक मतलब प्लेटो की जो थियरीज़ थी लिटरेचर के बारे में, और एरिस्टोटेलियन जो अरिस्टोटल की थियरीज़ थी, उनके दरमियान ये डिबेट हो रहे थे। तो इनमें से एक जो करेक्टर है वो कहता है कि हमें नेचर को इमिटेट डायरेक्टली करना चाहिए, उसे कॉपी करना चाहिए। ये कॉपी और इमिटेशन का लफ्ज़ आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियो में सुना होगा बहुत ज़्यादा। प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों कहते हैं कि पोइट्स जो है वो नेचर को और आइडियल वर्ल्ड को फॉलो करते हैं। तो इसलिए ऐसे में भी उस चीज़ को डिस्कस किया गया है। एक जो है वो कहता है कि हमें नेचर को डायरेक्टली फॉलो करना चाहिए, और दूसरा जो ग्रुप है या एक बंदा है वो कहता है कि क्लासिकल ऑथर्स को कॉपी करना चाहिए, इमिटेट करना चाहिए। होरेस है या होमर वगैरह जो भी है, जितने भी पुराने क्लासिकल राइटर्स हैं उसको कॉपी करना चाहिए। लेकिन ड्रायडन जो है वो कहता है कि वो इस के बेनिफिट्स को प्रेजेंट करता है कि दोनों जो पोजीशन है वो नेचर को कॉपी करना हो या फिर क्लासिकल आथर्स को कॉपी करना हो, दोनों के अपने अपने बेनिफिट से फ़वायद है, तो दोनों को करना चाहिए। इसके साथ साथ जॉन ड्रायडन ने अरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ ड्रामा को भी डिस्कस किया है। जिस तरह हमें पता है कि अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था प्ले के बारे में, टाइम, प्लेस एंड एक्शन के बारे में, तो उस चीज़ को भी इस क्रिटिसिज्म में, मतलब जो एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है,
उसमें ड्राइडन ने इस चीज़ को डिस्कस किया है और फार्दर उसे एक्सप्लेन किया है। लेकिन बेसिकली हमें ये जानना है कि जॉन ड्राइडन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या कर चुके हैं। तो कुछ पॉइंट्स है 3 या 4, इसको याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट ये है कि वो लिटरेचर के स्टडी को डेवलप करता है उसके अंदर या उसके बाहर, और इस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं देखता कि इसके मॉरलिटी क्या होगी या फिर थियोलॉजिकल डेप्थ क्या है इस चीज़ की। इस जुमले का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लिटरेरी थ्योरी कोई फॉलो करता है, उस पर बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेमिनिज़म को लेते हैं, तो फेमिनिज़म को आधी दुनिया बुरा भला कहते हैं और आधी दुनिया उसे अच्छा मानते हैं। तो जो अच्छा मानते हैं वो अलग बात है, जो बुरा मानते हैं वो अलग बात है। जॉन ड्राइडन ने हर जनरा में लिटरेचर में जो काम किया है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। इस चीज़ को एक साइड पे रख के कि इसकी मॉरलिटी क्या होगी, इसके मॉरल डेप्थ क्या है या इसकी हिस्ट्री क्या है। बाज़ लोग फेमिनिज़म के हिस्ट्री में जाके उसे बुरा भला कहेंगे, बाज़ लोग उसे अच्छा समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर करके, डिनाई करके लिटरेचर की स्टडी को डेवलप करने की कोशिश की है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो एक नेचुरल और सिंपल प्रो स्टाइल को क्रिएट कर चुका है, जो अभी तक मॉडर्न एज में भी उसे फॉलो किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है और उसे कॉपी किया जाता है। पहले जो था प्रो स्टाइल बहुत टफ था, पोइट्री की तरह था, और उसमें स्कीम वगैरह को भी काफ़ी हद तक देखा जाता था। वर्डिंग उसकी और लैंग्वेज उसकी टफ होती थी, हर इंसान नहीं समझता था। लेकिन जॉन ड्राइडन इसको सिंपल कर चुका है और लोग उसे पसंद करते हैं अभी तक। तीसरा जो पॉइंट है जो जॉन ड्राइडन दे चुके हैं हमें, वो ये है कि वो जितनी भी वेराइटीज़ है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स के, क्रिटिकल एनालिसिस के, ग्रीक से लेके फ़्रेंच तक 1200-1300 तक, उस सब को इकट्ठा करके उन्होंने इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। जितनी भी मॉडर्न क्रिटिसिज्म या इन थियरीज़ को हम देखते हैं, उस सब को इकट्ठा करके उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है अपने क्रिटिसिज्म में, अपने लिटरेरी वर्क्स में, और लोग उसे फॉलो करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं अपने वर्क्स पे। तो उन्होंने जो भी लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिटोरिक को ले लें, फिलॉलजी को ले लें, तो ये क्लासिकल ग्रीक थियरीज़ है, उसके बाद रोमन है, उसके बाद फ्रेंच की बात करें तो तब तक जितनी भी थियरीज़ थे और पर्सपेक्टिव्स थे उन्होंने इकट्ठे करके इंग्लिश लिटरेचर को दिए हैं। और फोर्थ लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए हैं क्रिटिसिज्म के। ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स के मुराद ये है कि वो डिनाई नहीं किए जाते। एक सब्जेक्टिविटी होती है, एक ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिव वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ऑब्जेक्टिविटी इज़ ऑब्जेक्टिविटी, वो हर इंसान के लिए सेम होती है। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म के वर्क को या क्रिटिसिज्म के वर्क से क्रिटिसिज्म को निकाल के वो वहाँ तक ले गया कि वो रीडर क्या सोचता है किसी वर्क के बारे में, या फिर एक क्रिटिक किस तरह अप्रिशिएट करता है। किसी ने कोई लिटरेरी पीस लिखी है, सबसे पहले या उसके पहले लोग उसे देखते थे कि क्या लिखा है, किस तरह लिखा है। लेकिन जॉन ड्राइडन का मानना है कि पीस एक अलग बात है, लेकिन रीडर उससे क्या हंस करता है, क्या समझता है, पसंद करता है, नहीं पसंद करता, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक क्रिटिक जो है, लिटरेरी क्रिटिक, वो उसको अप्रिशिएट किस तरह करता है। तो वो इस आइडिया को वर्क से निकाल के रीडर को और क्रिटिक के हवाले करता है। मुझे उम्मीद है कि जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक आप लोगों को समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत इस टॉपिक की। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।